कैसे हैं दोस्तों, वेलकम टू अवर येट अनदर एपिसोड ऑफ दिल से वाह। और आज हम बात करेंगे कि आप अपना करियर कैसे चूज करें और कॉलेज कैसे चूज करें। तो व्हेन यू कम फ्रॉम ए स्कूल सेटअप, आपके दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन है, सिर्फ आप ही के नहीं, आपके पेरेंट्स के भी बहुत सारी कंफ्यूजन है कि हमें कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए और कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। बट बिलीव मी, ये कंफ्यूजन जेन्युइन है। और जब भी कोर्स चूज करने की बात आती है तो मैं 5-6 टिप्स शेयर करता हूं सबके साथ। पहला ये कि जिस भी कोर्स ऑफ स्टडी में आपने जाना है, क्या वो आपके चॉइस को मैच करता है, क्या वो आपके लाइकिंग को मैच करता है। ऐसे तो नहीं कि आप मजबूरी से उस कोर्स में जा रहे हो, तो आपकी लाइकिंग, आपकी पर्सनल चॉइस काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे, जिस भी करियर को या डिसिप्लिन ऑफ स्टडी को आप चूज करने जा रहे हो, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स क्या है। आपने इस कोर्स के साथ 40-45 साल का प्रोफेशनल करियर जीना है, तो अगर वो आपकी लाइकिंग का है लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको उसको सस्टेनेबल भी रखना है, ऐसा कोर्स चूज करना है जो आपको आने वाले 40-45 ईयर्स तक एक अच्छी सस्टेनेबल इनकम दे सके। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि क्या वो कोर्स आपका अफोर्डेबल कोर्स है, आप अफोर्ड करते हो, आपके पेरेंट्स उसके ऊपर जितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं या आप जितनी मनी उसके ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्या वो वर्थ है उतना, वो आपको पे बैक देगा आने वाले समय में। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। और लास्टली, जिस भी कोर्स को आप चूज करने वाले हैं, यू मस्ट नो दैट व्हाट आर द डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज इन दैट फील्ड ऑफ स्टडी। राइट, आपने ये तो चूज कर लिया कि मैंने आर्किटेक्ट बनना है, लेकिन आर्किटेक्ट के बाद क्या करना है। मुझे हेरिटेजरल आर्किटेक्ट में जाना है, मुझे स्पोर्ट्स स्टेडियम डिजाइन करने हैं, मुझे इंटीरियर्स में जाना है, मुझे शहर प्लान करने हैं। देयर आर फर्दर करियर प्रोस्पेक्टस रिलेटेड टू डिसिप्लिन ऑफ स्टडी ऑल्सो। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अगर इन क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलते हैं तो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, इंजीनियरिंग है, लॉ है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंसेस, पैरामेडिकल है, इसके अलावा फैशन है, होटल मैनेजमेंट है, एनिमेशन है, अप्लाइड आर्ट्स है, एन नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स अवेलेबल हैं। तो इन 4-5 टिप्स को अपने ध्यान में रखते हुए इन डिसिप्लिन्स को एक्सप्लोर करें तो आपको आपका चॉइस का कोर्स जरूर मिलेगा। लेकिन दूसरी बड़ी कंफ्यूजन, कॉलेज कौन सा चूज करें। अब कॉलेज कौन सा चूज करें, वो घर के पास हो, घर से दूर हो, यूनिवर्सिटी हो कि एफिलिएटेड कॉलेज हो, डीम्ड कॉलेज हो कि लोकल कॉलेज हो। देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन चूजिंग दैट कॉलेज ऑल्सो। सो कॉलेज कैसे चूज करना है उसमें भी बात करेंगे, लेकिन देखते हैं कि आज हमारे ये एंटरटेनर्स, आप में से ही सोसाइटी में कुछ लोग जो पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज चूज करना चाहते हैं, उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर लास्ट में डिसाइड करेंगे कि कॉलेज कैसे चूज करें। हाँ जी एंटरटेनर्स, तो आज क्या करने वाले हैं नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, मुश्किल में घबराना नहीं और सर्दी में नहाना नहीं। क्या ये मतलब अपन से पहले भी इधर कोई आ रखा है, अपन को बताना चाहिए ना यार। अपन को लग रहा है कि अपन ही है इधर, अपन को उस्ताद को बुलाना पड़ेगा। हाँ, ए उस्ताद, आने का, इधर आने का उस्ताद। गोली क्या हो गया भाई? कैसा उस्ताद? भाई ठीक, तू सुना? अरे वो सब तो ठीक है बाबा, लेकिन ये क्या, मेरे को लगा कि पहले मेरी एंट्री होएगा, ये तो पहले से कोई बैठेला इधर। ये गोली, ये अपन का भी बॉस है सलाम ठोकने का। डॉक्टर साहब, आप कैसा है साहब, गलती हो गया, माफ कर देना, तुम्हारे बच्चे के माफी कर। ये एरिया इन्हीं का है, अपन यहाँ पे कारोबार सेट करेगा, क्या धंधा सेट करेगा। मतलब अपन के बड़े बॉस बोले तो। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज यहाँ पे करियर चूज करने की, कॉलेज चूज करने की बात हो रही है। और आप दोनों आज क्या बन के आए लोगों को ठगने? तो आपको बताएं कि गा के सुनाएं? हाँ, गा के सुनाओ भाई। बोले तो गा के सुनाते हैं ना भाई। ये ना जो आज लोग करते हैं, क्या करते हैं वो? अरे बाबा, बोले तो उसको क्या बोलते हैं ना, वो रैप रैप करते हैं। बिल्कुल बाबा। तो 1 2 3 स्टार्ट। मैं तेरा तमंचा और तू मेरी गोली, मैं तेरा तमंचा और तू मेरी गोली। घाट कोपर में है अपनी एक खोली, खोली घाट कोपर में है अपनी एक खोली। भाई धंधा बढ़ाएंगे, ये कैश कमाएंगे। बोले तो पैसा, धंधा बढ़ाएंगे, कैश कमाएंगे और कटेंगे के। बोले तो ले लो डिग्री, ले लो सर्टिफिकेट। बाय बाय बाय। ले लो डिग्री, ले लो सर्टिफिकेट। बाबा, गोली डिग्री, ले लो सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट डिग्री वाले बोले तो डिग्री वाले। कोई सी भी डिग्री चाहिए, कोई सा भी सर्टिफिकेट चाहिए, आइए तमंचा भाई और गोली भाई के पास। वाह
एकदम झकास। इसका मतलब आज डिग्री और सर्टिफिकेट बांटने आए हो तुम। अपन ने इंस्टीट्यूट खोल लिया है भाईगिरी का, और उसमें सारे सर्टिफिकेट, लाइसेंस, डिग्री, जो कुछ भी चाहिए अपन देगा। भाई बोले तो देख, भाई लोग करते क्या है वैसे, उनका काम क्या होता है भाई लोग का? हाँ बस भाई लोगों का काम बहने बनाना का नहीं है, बाकी सब कुछ करता है। बोले तो किसी को जो भी चाहिए ना हम प्रोवाइड करके देता है। हाँ, खर्चा पानी टाइप। तो आज आपको खर्चा पानी आपको मिलेगा जो आपका हालात लग रहे हैं। अरे फायदा ही कुछ नहीं हुआ जो अपन को खर्चा पानी दे पाए। क्यों गोली? अपन का तमंचा भाई है ना, मैं उसका गोली, कोई भी कुछ बोलेगा तो घुस जाएगा सीधा सीने में। क्या हाँ, ये गोली बहुत शाना है, गोली बहुत हो गया। अब देख भाई कौन आया रे? धंधे का टाइम हो गया सर जी, अभी मैं देख के आता हूँ, अभी देखना अभी आप। ए भाई, ए बाहर इतना भीड़ काय को लगेला है? काय को देख तो भाई 1 मिनट मेरे को देखने दे। अरे भाई बाहर हाथी आएला भाई, हाथी आ रहा है। अरे हाथी का भाई, ए हाथी का बच्चा इधर ही आ रहा भाई, ए हाथी का बच्चा भाई। अंकल, आप तो पूरे अंकल भी नहीं अंकल। गोली ये हाथी का बच्चा नहीं है तो डायनासोर का बच्चा है। ए छोटे भीम, ए डोरेमोन, तेरे को ऐसा मारूंगा कि जगह जगह से सुजुका हो जाएगा। कौन है तू, किधर है तू, क्यों है तू? अबे चाहिएगा तेरे को बताना। बताना। अंकल मुझे दो। ये क्या दो? नाम भी तो होएगा ना, क्या दो? वो ए, क्या वो बोलने का ना, क्या वो चाहिए तेरे को? आप नहीं दोगे मुझे पता है अंकल। हाँ आप अच्छे हो, अब वो तो मेरे को मालूम है। आप दो। हाँ ले ले ले। क्या चाहिए रे तेरे को? क्या क्या मांग के रहा है ये? बच्चा है, क्या शक्ति चाहिए? कपूर का बच्चा लग रहा है मेरे को। क्या चाहिए? मुंह से बोलना। क्या चाहिए तेरे अरे को? बोल। वो दो ना, वो। अबे सेंटेंस क्लियर कर दे, बहुत कंफ्यूजन हो रही है मेरे को। ना टाइम नहीं है, फटाफट बोलने का। क्या चाहिए तेरे को? डिग्री। ए, तेरे को 3rd डिग्री दूंगा कि कौन सी डिग्री चाहिए? बोलने का ना। कोई भी दे दो, बस मीठी होनी चाहिए। ए, यहाँ पे लॉलीपॉप लेने आया क्या? अबे टॉफी चाहिए क्या? ए गोली देखना यार, मेरा भाई दिमाग भाई खराब भाई कर रहा भाई है। टेंशन नहीं लेने का। ए इधर आ, ए गेंडे इधर इधर बेटे, इधर आ। देख मेरे बच्चे, तेरी उम्र है एक भी टॉफी गोली खाने का, ठीक है ना? इधर से निकल जाने का, भाई को परेशान नहीं करने का, भाई तुमको टेंशन नहीं लेने का। सर जी सॉरी। चल बेटा फिर आने का, तेरे को लॉलीपॉप दिलाऊं क्या? वो देख कौन जा रहा है, वो देख। चल पकड़ 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 पकड़। भाई इसको भगाना तो अपने बाएं हाथ का, सॉरी दाएं हाथ का, और पता नहीं कौन सा हाथ है लेकिन हाथ तो है। दोनों हाथ का खेल था। हाँ भाई, पहली बोनी खराब हो गई। चल दूसरा देख कौन आ रे लाई। भाई टेंशन नहीं लेने का। देख, आशीर्वाद देख। भाई। ये कौन है रे? अगला कौन है रे? लो जी, अगर मेरे किसी भाई बंधु को आंखों में दर्द है, आंखों में जलन है, आंखों में मोतियाबिंद है, या आंखें खुलती ही नहीं है, तो उसके लिए हमारी कंपनी लाई है कमल नैन सुरमा। हाँ जी भाइयों, इस सुरमे में कुछ खास नहीं है, जो खास है वो आगे बताने जा रहा हूँ। इस सुरमे के साथ आपको एक सीडी गिफ्ट की जाती है। आपको करना क्या है, रात को उठ के उस सीडी को लगाना है। सीडी देख के आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, तभी आपने ये सुरमा निकालना है और अपनी आंखों में ऐसे डाल लेना है। इस सुरमे की कीमत है भाईजान 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। अरे क्या बात है, क्या सुरमा बेचा है बाबा। बहुत सही है, कारागिरी है, बड़ा अच्छा तू सेल्समैन बड़ा निकल। टेक्निकल आदमी। बैठना बैठना भाई बाबा, बैठ बैठ यार बैठ। भाई टेक्निकल तो ठीक है, लेकिन ये 10-10 का बोल के 3 बार बोला। 30 रुपए का सुरमा है क्या तेरा? हाँ, ये तो बात मैंने नोटिस ही नहीं की। ये 30 रुपए का सुरमा बेच रहा है तू? इधर काहे को आया रे तू? एक्चुअली भाई साहब बात ऐसे है ना, बसों में इधर उधर गेड़ियां मार के मेरी पट्टों पे ना खलियां पड़ गई हैं। अच्छा। तो इसलिए ना अब मैं सोचता हूँ एक छोटा सा ना क्लिनिक खोल लूं। तो भाई साहब क्लिनिक के लिए सर्टिफिकेट तो चाहिए ना, मैं आपसे ना एक सर्टिफिकेट लेने आया हूँ। ए, तूने डॉक्टर काहे को बनना है? जो पहले डॉक्टरी करके बैठे हैं वो भी इधर ही बैठे हैं। और वैसे भी क्या है ना, अगर तू डॉक्टर बन भी गया ना, तो अगर तेरी शादी हो गई और तेरी खुद की बीवी डॉक्टर बन गई ना, तो लोगों के सामने अपनी बीवी को सिस्टर सिस्टर बोलना पड़ता है, तो वो बहुत पंगा हो जाता है भाई। सोच ले बाबा, तेरे को सर्टिफिकेट तो दे दे। मैं जी सर्टिफिकेट तो मैंने लेना ही लेना है। अच्छा। आप कुछ भी पूछो, मैं पूरा हर तरह का चल जवाब ठीक दूंगा। है, तूने अपना पूरा माइंड सेटअप कर लिया है तो तेरा पहले टेस्ट होएगा। हाँ जी। अच्छा यूरिन टेस्ट? हाँ जी हाँ जी, मैं तैयार हूँ। ए,
वो तो तू डॉक्टर है, वो तू लेगा बाद में गोली, समझाना। ए तू बात को समझ क्यों नहीं रहा है? ये वो वाला टेस्ट तो तेरे को करना है ना, हम लोग थोड़ी करेंगे इधर टेस्ट वेस्ट देने को, सर्टिफिकेट लेने का है ना, बिल्कुल लेने का है ना तेरे को। तो उसके लिए तेरे को भाई से बातचीत करना पड़ेगा। भाई जो क्वेश्चन पूछेगा तेरे को बताना पड़ेगा। भाई बताओ भाई, अरे, क्वेश्चन पूछो अरे, भाई। पूछेगा। मान ले अपने अमिताभ बच्चन और तू बैठा गरम सीट पे, मतलब हॉट सीट पे। अरे वैसे गरम नहीं बाबा, हॉट सीट पे बैठा है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी की पूरी बॉडी में कितनी हड्डी रहता है? बता। आदमी की पूरी बॉडी में जी, देखो जी, अगर इस साइज का आदमी है तो कम से कम 200 तो हड्डियां होंगी जी। अच्छा ठीक है। और अगर आपकी बात करूं, आप तो उससे थोड़े डबल हो, तो अंदाजा 400-500 हड्डियां तो होंगी। भाई एक क्वेश्चन और पूछेगा तेरे से। पूछिए भाई। ऐसी कौन सी उंगली है जिसमें हड्डी नहीं रहता? बता। भाई साहब सभी के सामने बता दूं? अरे समझने का, दस्ताने की उंगली होती है जिसमें हड्डी नहीं रहता स्मार्ट भाई यार। साहब, सो स्मार्ट। कैसे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, संभाल के। हाँ, तुझे टंका लगाना आता है क्या बाबा? हाँ भाई साहब, टंका तो मुझे अच्छी तरह आता है, क्योंकि पहले मैं वेल्डर था ना। और तो और जब मेरे फादर साहब ने मुझे 100 रुपए देके बाजार चीज लेने के लिए भेजते था, तो उसमें से भी मैं 20 रुपए का टंका लगा लेता था। अरे वाह जबर भाई, ये तो अपनी कैटेगरी का है। बिल्कुल टेक्निकल आदमी है रे। सही बात है, सही बात ये है। तीसरा क्वेश्चन मैं ही पूछूंगा कि तू पूछेगा? भाई मेरे को लगता है कि तुम ही पूछो तो सही रहेगा ना। चल तीसरा क्वेश्चन आ रे लाए। हाँ, तुम्हारे सामने मैं नहीं बोल सकता भाई अपन का क्या। तीसरा क्वेश्चन है कि तूने धड़कन देखनी आती है क्या? क्या क्वेश्चन है भाईजान, क्या क्वेश्चन है? अरे धड़कन तो मेरी फेवरेट है, मैंने कम से कम 20-25 बार धड़कन देखी है। अच्छा। उसमें देखा नहीं, अंजलि इधर नहीं, इधर थोड़ा क्या बात? शेट्टी बाबा की याद दिलवा दी बाबा। अच्छा आखिरी क्वेश्चन है, फिर तेरा सर्टिफिकेट पक्का। तू ये बता हम लोगों को कि तेरे को पट्टी करना आता है क्या? आज सुबह को की है भाईजान। ए सुबह जो करते हैं उसको पट्टी नहीं कुछ और कहते हैं यार। भाई अरे भाईजान मैं बताता हूँ, सुबह ना हमारे एक पेशेंट आया था, तो उसको ना घुटने पे चोट थी, तो मैं उसके पट्टी करके आया था। तेरा टेस्ट क्लियर है। हाँ। तू डॉक्टर बन सकता है। लो जी। बाहर जाके 10,000 रुपया जमा करवाने का और सर्टिफिकेट ले जाने का। ओके तो भाई मैं डॉक्टर बन गया। अरे बन मुझे गया, पक्का बन गया। सर्टिफिकेट मिल जाएगा मुझे। अरे गजब। पक्का बन गया तू। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। अभी बसेस में नहीं जाने का, समझा गया? सीधा क्लिनिक खोलने का और लोगों को खोलने का। ए नेक्स्ट बुला रे। नेक्स्ट बुलाऊं क्या? बुलाओ ना। भाई आज तो इतनी भीड़ लगेली है जितनी कभी लंगर के टाइम नहीं लगती है। चले ए सोजिश की दुकान तू फिर वापस आ गया रे। अबे धरती से बड़े इंसान तू फिर से आ गया भाई। ए क्या चाहिए तेरे को बेटा? बैठ भाई मैं पूछता हूँ बैठ जा बेटे। देख चाइनीज हाथी, मेरे को ये बता मेरे बच्चे, तेरे को क्या चाहिए? तेरे को कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? तू फिर से काहे को आ गया इधर? मैंने सोच लिया। थैंक गॉड तूने सोचा। कुछ बता क्या चाहिए तेरे को? मेरे को ना सर्टिफिकेट चाहिए। अरे ये तो पहले भी बोला, तेरे को कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए बताना यार। भाई कूल। मेरे को है वो वाला सर्टिफिकेट दो जो किसी के पास नहीं है। ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जो किसी के पास नहीं होएगा? तो हमारे पास कैसे होएगा यार? भाई गुस्सा नहीं, मेरे को क्या है ना, ये इधर अपनी फिरकी लेने को आया, इसकी फिरकी मैं लेता है, तुम टेंशन मत लो, इसको मैं निकालता है इधर से। हाँ भाई तेरे को सर्टिफिकेट चाहिए ना मेरे बच्चे, मेरे फूले हुए गुलाब जामुन, तेरे को मैं सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन इसके लिए तेरे को एक बात माननी पड़ेगी। बता। मैं तेरे को चॉकलेट देगा। चॉकलेट खाने का है तेरे को? खाने का है चॉकलेट? चॉकलेट खाता है ना तू? जब तक तू चॉकलेट लेकर आएगा तब तक तेरा सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ। ए राजू छपरी, ए इसको चॉकलेट दे रहा बाबा। जा बेटे, जा जा जा। भाई मैंने एक हिसाब लगाया है, ऐसे ऐसे बच्चों को बनाने में अपन लोग बहुत शातिर हैं, बहुत तेज हैं। अगला बुलाऊं क्या? नेक्स्ट देखना कौन है। अभी जा रहे लाऊं भाई। ए कौन है रे अगला? ए भाई को हिली जुली आइटम हमारे लिए। ये कौन है रे? आने दे आने दे आने दे। बिजली गिराने
मैं हूँ आई, कहते हैं मुझे को बुढ़ी माई। ए बुढ़ी होगी तेरी माँ, तेरी मामी, तेरी चाची, मैं तो अभी टीनेजर हूँ। ए बैठना बैठना। ए, बैठ, तू बैठ। टीनेजर नहीं है, वो टीन है जिस पे जंगाल लगा। ए दो क्या चाहिए अपन को? मेरे को जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। ए, हिंदी में बात करने का, इंग्लिश में नहीं। क्या चाहिए तेरे को? भाई वो हिंदी में बोल रही है क्या? भाई, बोल रही है जन्म प्रमाण पत्र हाँ बोले तो वो इंग्लिश में बोलना क्या होता है? हाँ क्या चाहिए? मुझे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा डेट ऑफ बर्थ। इस उम्र में तेरे को डेट ऑफ बर्थ नहीं, तेरे को डेथ सर्टिफिकेट बनाना चाहिए पहले। सही है। ये क्यों चाहिए तेरे को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट? वो पास वाली कंट्री का पता है तुम्हें? हाँ पता है, सभी का पता है। वहाँ पे ना मिस वर्ल्ड कंपटीशन हो रहा है। अच्छा अच्छा, वो देखने जाना है क्या? नहीं नहीं, मैंने उसमें पार्टिसिपेट करने जाना है। ए, हिली जुली आइटम है भाई, क्या इसको थोड़ा दिमाग भी काम कम है क्या? तू वहाँ पे जाएगी तो वो कहाँ पे जाएंगे? ए तेरी उम्र ऐसी होगी अब तो तेरे को कोई जज भी ना रखे। तो मेरी उम्र तो अभी बहुत कम है। हैं क्या नाम है तेरा? बिजली बिजली। अच्छा इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है कि बिजली खत्म होने वाली है। ठीक है बिजली। भाई सही है भाई। ए बिजली तू तो खत्म बिल्कुल। अब तो करंट नहीं है, जब जवानी में था ना तो बड़ों बड़ों के फ्यूज उड़ जाते थे। ये बात तो है बाबा, देख के भाई लेना। बुद्धि में कॉन्फिडेंस तो पूरा जा करंट भी भाई। है, इसीलिए हिल रही है। ये तो बता सर्टिफिकेट में उम्र कितनी लिखने का? 16। ये जो बची उम्र है वो मत बता, असली बता कितने की लिखनी है। असली ही बताई है, ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम। गोली मैं बता रहा हूँ, देख हाँ, इसकी आंखें है ना जो, हाँ वो तो लग रही है 18 साल की। ठीक है भाई। इसके होंठ जो है 20 साल के। ठीक है। इसकी कमर जो है 32 साल की। हाँ ठीक है। इसकी चाल जो है लगभग 35 साल की। और टोटल करो तो 140 साल बन रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल। हाँ भाई तुम्हारा मैथ एकदम बोले तो। चल तेरा सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। उसमें हम इतना झूठ तो नहीं लिख सकते, मगर फिर भी 20-25 साल लिख देंगे, चलेगा? बिल्कुल नहीं, 18 साल लिखो उसमें। 18 साल उसके हिसाब से पर ईयर आपको 100 रुपया देना होगा। आपके 10,000 रुपया बनेंगे, चलेगा? चलेगा। चलो फिर तुम भी चलो। तुम 3,000 आओ कल। नहीं कल नहीं, क्या पता कल हो ना हो। भाई कल को आज अगर ही सर्टिफिकेट लेके जाना और 10,000 रुपया जमा करवा के जाना, ओके? ठीक है, अभी दे दूं क्या? अभी देने बाहर जाके काउंटर में जमा करवाने का, पर उनका बंदा है वहाँ पे। हाँ जो कुछ भी देने का, कैश देने का, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ उधर हो सब रहा कुछ अवेलेबल है। है। ठीक है ना? ठीक है। चलो चल चल फिर चल निकलो। बुड्ढी चल निकल। करिया। चल ठीक है, यहीं चुप है पे चुप रही। मरमरा गई तो अपने पे खर्चा बड़ा पड़ेगा। भाई मैं क्या बोलता हूँ, अपन बाहर चिपका के लगा देते हैं कि इतनी उम्र वाले लोग तो आना ही नहीं है इधर। कल को इधर लुढ़क जावे तो अपन को तो फिर लेने के कोई देने बात पड़ नहीं, जाएंगे ना। यहीं पे बिछा डालेंगे। बिछा डालेंगे वो। नेक्स्ट देख। अरे बुलाता हूँ क्या? ए आओ रे, कोई तो आओ, आवाज। अबे ये बच्चा किसका है? सारी चॉकलेट खा गया बे। भाई वो फिर से आए। अगर मुझे चॉकलेट नहीं दे रहे मेरे को, मैंने और खानी है। ए तू मुझको खा ले, इसको खा ले। खाना मेरा बता को। दो, ए कौन का बच्चा है ये यार? किसका बच्चा है यार? इसको लेके जाओ यार। अगर मेरे को मेरी बात सुन मेरे भाई, अबे तेरा दिमाग खाली बच्चों जैसा है, लेकिन तू पूरे का पूरा भाई। ए तेरे को तेरे मर्दाना ताकत का नहीं पता भाई। उठ जा बैठ मैं तेरे को बता रहा हूँ अभी। बैठ। ए तेरे को बोला था, तू सोच कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए बेटा तेरे को? अच्छा वाला सर्टिफिकेट दे दो ना अंकल। अरे अच्छा वाला क्या? तेरे को कौन सा दे दूं क्या? जो भी बने दे दो। कैसे दे दो? ए तू दूर होके बात कर। इसको अपने पास जो भी सर्टिफिकेट दे यार। इसको कोई लीडर वीडर का सर्टिफिकेट दे दे जा। ऐसे ही मंद बुद्धि तो हमारे लीडर है, इसको दे दे। जा बेटा जा। भाई ठीक है भाई। ए देख अभी क्या है ना भाई, हमारे बहुत असूलों के पक्के हैं, ठीक है, लेकिन तू अच्छा बच्चा है इसीलिए तेरे को फ्री में सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जा बेटा भाग जा। तुझसे हमको कोई पैसा नहीं चाहिए मेरे जा बाप। बेटा। इधर मत आना अभी, ठीक है ना? चल मैं निकल। सर्टिफिकेट लेने कब आऊंगा? ए तू एक काम कर,
तू अभी घर पे जा, दूध पी और सो जा, तेरे को सर्टिफिकेट हम दे देंगे। हम घर पे आके देंगे बेटा हम खुद तेरे दे देंगे को। भाई, तू लीडर बनना समझा, ठीक है ना? चल कुर्ता पैजामा सिलवा जाके चल, ये अच्छा बन के यार चल। लव यू। हाँ मिल जाएगा, तेरे को भी मिल जाएगा भाई। पंजाबी में कुछ बोला इसने, लबजू लुबजू कुछ। अरे वो लव यू बोल रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा बच्चे अभी नहीं, टाइम कोटी नहीं करने का गोली। सॉरी भाई। Next। भाई तुम टेंशन मत लो, कूल रहो, मैं बुलाता हूँ भाई, टेंशन नहीं लेने का। ए अगला कौन? ए भाई एक बात बताओ, ए तुमने बाहर कपड़ा सूखने को डाला था क्या? नहीं तो। अरे तो पूरे एक हैंगर चले आ रहा है इधर काय को? ये तो चलती फिरती लाश है रे। कौन है तू? हमारा नाम है। एक मिनट इधर आ। इधर तेरे साथ भी कोई आया है क्या? नहीं, तो हमारा क्या होता है? सीधा बोल, मेरा नाम है। मेरा नाम है टॉमी। क्या रे, आदमियों के कुत्तों जैसे नाम रख रहे, शर्म नहीं आ रही क्या तेरे को? चाहिए क्या तेरे को? क्यों आया यहाँ पे अपनी हिलाते हुए, बताओ। अबे ओ छछुंदर, अबे ओ बिना सूरज के सुबह, सूखा हुआ कुआ, अबे ओ बिना गैस के गुब्बारे, सूखे हुए छब्बारे, अबे बिना धागे की सुई, जख्म पे लगाने वाली रुई, अबे ओ सूखी हुई डाली, माँ मैं इनकी गाली तेरे को दूं क्या? दूं क्या? बस। अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है। बाप का दूध पिया तो बाप का दूध कौन पीता है यार? माँ का दूध पिया तो अकेले आओ। गोली मैं देखता रहे इसको। भाई इतने से काम के लिए तुम जाएगा भाई? तुम्हारा गोली है ना, इसको तो अपन ही ऐसा हिला डालेगा। चल मैदान में करे बात क्या बोल रहे ला तू? अकेले आने को? एक मिनट ये ले, आजा अकेले। बिड़ू बीड़ू बोल रहा, मेरे को बीड़ू बोल रहा। भाई मेरे नहीं मारी तुमने, ये आपने खुद के मारी है। तो खुद के तो आदमी कितना भी मार सकता है ना। ये ले क्या बोल रहा है? मार इसको, मार। ये ले। भाई तेरे को चाहिए क्या मेरे बाप? तेरे को क्या चाहिए? भाई मेरे को जिम खोलना है। इतना थप्पड़ जिम खोलने के लिए खाया? सिंपल सी बात। चाबी दे रहे, जिम खोलना है इसको। ये ले पकड़, बाजू में जिम है, उधर जाके जिम खोलने का, झाड़ू लगा के इधर वापस आने का। अरे नहीं भाई, मुझे खुद का बॉडी बिल्डिंग का जिम खोलना है। बॉडी बिल्डिंग का? मेरी बात सुन बाबा, तेरे को कोई समझाने वाला नहीं है। अपनी बॉडी पे ईंटें उठा के बिल्डिंग बनाने को बॉडी बिल्डिंग नहीं गए तेरे। मजदूर की औलाद चले। क्या चाहिए तेरे को? सीधा बोलना। बोलना। सर्टिफिकेट चाहिए बॉडी बिल्डिंग का। सर्टिफिकेट चाहिए यार इसको। चल जा बाहर जाके पैसे जमा करा और बॉडी बिल्डिंग का सर्टिफिकेट लेके जाना कल। ठीक है ना? भाई से तेरी मेरी बात सुन, इधर आ, बात सुन। जिधर की तरफ हवा है ना, उधर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाने का, अपने आप उड़ के घर पहुंच जाएगा। चल निकल। बस का किराया नहीं लगेगा। पता नहीं कहां से आ जाते हैं भाई। आज का क्या है ना, बड़े अजीब आ रहे लोग। पता नहीं भाई। नेक्स्ट देख कौन है? नेक्स्ट बुलाता हूँ भाई। ये अगला कौन है रे? आओ रे इधर, बहुत टाइम हो गया यार, नया कुछ आओ ना भाई। ये नेक्स्ट कौन है रे? तू बच्चा नहीं, हमारा बाप बन गया है रे। क्या चाहिए तेरे को? बता ना मेरा बच्चा। फिर से काय को आया रे? क्या चाहिए तेरे को? आप तो अंकल ही नहीं हो। अंकल मेरे को ना डिवोर्स दिलो। तेरी शादी हो गई क्या? नहीं। फिर तेरे को काय को चाहिए रे डिवोर्स? मुझे नहीं चाहिए। तो किसको चाहिए? मेरे मम्मी पापा ना सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं, मेरी तरफ नहीं देखते। उनको फोन से डिवोर्स दिलवा दो ना अंकल। तू इतना बड़ा है फिर भी तेरी तरफ नहीं देखते? नहीं। ये तो गलत बात है ना बाबा। कोई बात नहीं भाई। आजकल की बात तो बच्चे की सही है। आजकल माँ बाप सिर्फ फोन पे ध्यान देते, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, फिर बच्चे ऐसे हो जाते। बिल्कुल फूल के एकदम। मगर तेरी टीचर तो तेरी तरफ ध्यान देती होगी ना, पढ़ता है ना तू? अंकल कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैं ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ता हूँ। अच्छा, इसीलिए तेरा दिमाग इतना अच्छा है। ऑनलाइन क्लासेस का रिजल्ट है ये। अंकल मुझे ना आप बहुत अच्छे लगे हो। तो फिर क्या खाएगा क्या मेरे को? मेरे गोद मर जाएगा। मेरी गोद फट जाएगी ना।
मुझे गोद ले लो। ये आज तक कोई मेरे पे ऐसे चढ़ा नहीं रहे। समझा क्या तू बच्चा इसीलिए तेरे को भाई ने छोड़ जा दिया। मेरा बच्चा जा, डाइवोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तेरे को, जो चाहना होगा मिल जाएगा तेरे को। मिल जाए। लेकिन सुन, टेंशन नहीं लेने का, ठंडा पानी पीने का, जीने का एकदम बिंदास। ठीक है अंकल, ये अंकल की गोद फंस जाएगी। हैं? आप ही ले लो। भाई मैं मर जाऊंगा भाई। ए निकल तू, अब निकल। ये बच्चे क्या मैं वहाँ ये ऐसे बच्चे हो गए ना तो मेरा बच्चों पे से भगवान से भी विश्वास उठ जाएगा रे। अरे वो तो ठीक है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा बच्चा आ गया तो तुम ही उठ जाएगा भाई, मैं अकेला क्या मेरे करेगा। को वो आदमी को मिलने का जो कहता है बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ये भगवान है? ये कौन सा भगवान है? इतना भाई भारी पहली भगवान। बार इतना भारी भगवान देखे लाए मैंने। भाई 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 तुम बैठो भाई एकदम आराम से। ए बुला रे, नेक्स्ट बुला मैं यार। बुलाता हूँ भाई, मैं बुलाता हूँ। ए आ जाओ रे, कोई तो आओ ना भाई। भाई कोई आ रेला भाई, आ रेला कोई। खर्चा खर्चीली दा खर्चा सी लखां दा कुड़ी लुट पुट के ले गई सदा कम ट्रकां दा कुड़ी लुट पुट के ले गई सदा कम ट्रकां दा। अरे सरदार जी, अगर लूट के ले गई तो पुलिस स्टेशन जाओ ना, इधर का इधर काहे को आ रहा है? ओ भाई साहब, मैंने सुना है कि यहाँ पर आप वो मोहर लगा कर दे देते हो, बंदे के पक्के काम कर देते हो, तो मैंने लाइसेंस बनवाना है अपना। अरे आप काम क्या करते हैं ये तो बताइए आप। वो कौन बताना मांगता है ना। बताना मांगता है तो हम ट्रक चलाते हैं, हमारी ट्रक यूनियन है, ट्रक भी चलाते हैं। अब हमने अपनी तरक्की करनी है, अच्छा जहाज उड़ाएंगे, जहाज। ओ जहाज, तो आप पहले भी ट्रक ऐसे ही चलाते हैं जैसे जहाज उड़ा रहे हो, किसी को देखते नहीं, पेल देते हैं सबको। हवा में जाते हो तुम तो, हवा से बातें करते हुए। तो भाई साहब अब मजा नहीं रहा है सड़कों पर ट्रक चलाने वाला। क्यों? ओ कभी स्पीड ब्रेकर, तो कभी ठुल्ले, तो कभी ठुल्ले क्या है? वो आपके मामू। अच्छा मामू ब्रो। पुलिस वालों को। ठीक है ठीक है। हमारे ठुल्ले होते हैं। अच्छा। 20, 50, 100, फिर गाय भैंस, लाइटें, बहुत से दर्दी है भाई, बहुत। जहाज का लाइसेंस बनवा दो, जहाज उड़ाएंगे, बहुत मौज लेंगे, कुछ चीजें रह भी जाएंगी। ठीक है, कौन सी चीजें रह जाएंगी ये तो कौन सी बताओ। चीजें मिस करेंगे रे? मैं सोच रहा था जब जहाज उड़ाएंगे, शू करके ऊपर सारे ढाबे नहीं मिलने हमें। लो, ढाबों की क्या टेंशन है, आपको वहां पे अंदर खाना तो बिंदास मिलता है ना। अरे भाई खाना तो मिलता है, लेकिन जो चीज हमें ढाबों पर मिल जाती है ना, ओ वो नहीं अपन मिलती। समझ गए वाह वाह। एक बात तो बताओ ना, आप सभी ट्रक ड्राइवर ये धोती व्यक्ति क्यों मानते हो? ओ इसके बहुत फायदे हैं क्या फायदा? भाई, धोती तो धोती, नहीं धोती तो नहीं धोती। पॉइंट है। मेरे को लाइसेंस बनवा दो हवाई जहाज का। अच्छा। सीधा यहाँ से जाएंगे, दुबई जाना होगा दुबई को, कनाडा जाना होगा कनाडा को, अमेरिका जाना होगा अमेरिका को, कोई लाइट नहीं, कोई चक्कर नहीं, जहाज उड़ाएंगे अब हम। अपना पूछने का भी नहीं किसी से किधर जाने का। हाँ, भाई अपनी- रंगीला आदमी है एकदम, ये बोले तो ऐसा करो, आप बाहर जाके 1 लाख रुपया जमा करा दो, कल आके लाइसेंस ले जाओ बाबा। कल मिल जाएगा, परसों से मैं जहाज उड़ाऊंगा। अभी उड़ा दूं? अभी उड़ाओगे ना? लो जो तुम साल हो, मेरे को पहले रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पर कुछ बंदे फर्जी डिग्रियां, फर्जी सर्टिफिकेट, लाइसेंस बना रहे हैं। तुम्हारा अंकल आया है सीबीआई से, अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे जहाज में उड़ाता हूं। इधर आओ। मेरे तो गलती नहीं है, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ। कोई अंकल भी नहीं है सीबीआई चल, में। मारने का नहीं क्या? कुड़ी लुट पुट के ले गई साडा कम टरकां दा। तो दोस्तों, हमने देखा कैसे कुछ लोग फेक एजेंट्स के फॉर्म में हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हम जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, हमारे बच्चे जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। बट बिलीव मी स्टूडेंट्स, अगर आप एक अच्छा कॉलेज चूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंडिया में यूजीसी के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट को सर्च करें। इंडिया में 45,000 प्लस कॉलेजेस और 1000 के करीब
यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन ऑफ रेप्यूट हैं, और अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो इसी तरह उनकी गवर्नमेंट बॉडी से जो रिकॉग्नाइज्ड हैं उनको फॉलो करें। इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज में एशिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे एसोसिएशन भी बनी हुई हैं यूनिवर्सिटीज़ की। आप उनकी लिस्टिंग में भी अपने कॉलेज के चॉइस को या अपने यूनिवर्सिटी के चॉइस को सर्च आउट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कॉलेज चूज करते समय उसकी एकेडमिक्स देखना बहुत ज़रूरी है। वो कितना इंडस्ट्री के करीब है, कितना प्रोफेशनलिज्म के करीब है, कितना आपको होलिस्टिक एजुकेशन देती है, कितनी स्पेशलाइजेशंस ऑफर करती हैं, कितने माइनर के फॉर्म में आपके सब्जेक्ट्स को टेक केयर करती है, किस तरह के इलेक्टिव क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के ऊपर वो काम करती हैं, तो उसके एकेडमिक्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे कैंपस लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट ओनली द क्लासरूम लर्निंग विच विल गिव यू अ गुड प्रोफेशनल डिग्री एंड विल मेक यू अ गुड ह्यूमन बीइंग। आपके उसके अलावा बियॉन्ड द क्लासरूम जो एक्सपोजर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, कॉलेज कैंपसेस में, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से आप एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी का पार्ट बन सकते हैं, किस तरह आप यूनिवर्सिटी फंक्शन में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरह से आप सोशल सर्विस कर सकते हैं। तो इस तरह की कैंपस लाइफ को भी जानना ज़रूरी है। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉलेज को चूज़ करते समय लोकेशन। तो आपकी लोकेशन मेट्रो हो कि टाउन हो, आपके घर के पास हो कि एब्रॉड हो, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का कोर्स, जैसे मैंने पहले टिप्स दिए थे, आप चूज़ करने वाले हैं। तो लोकेशन को ज़रूर ध्यान में रखें। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ टिप्स कि किस तरह से आप अपना कोर्स चूज़ करें, कॉलेज चूज़ करें, कन्फ्यूजन दूर करें और रिकॉग्नाइज्ड, रैंक्ड और एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी कॉलेज को ही चूज़ करें। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरह बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले हफ्ते दिल से वाह में।